दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें सब्सक्राइब आइए 3 बजे वाले में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आप बोलोगे सर क्या चल रहा है, ये तो सुबह में ऐसा हुआ वैसा हुआ। भाई देखो बात ऐसा है, मेरा भी पोर्टफोलियो ना एक टाइम काफ़ी माइनस हो गया, लेकिन अभी जो है मेरा पोर्टफोलियो ठीक ठाक हो गया। मतलब आज का अभी मेरा 0.10 माइनस है, मात्र 0.10, नहीं तो बीच में हो गया था कि 0.3040 तक चला गया था। तो रिकवरी तो हुआ है, और ये रिकवरी क्या कह रही है, सिल्वर की तरफ से रिकवरी हुआ, गोल्ड में दबा हुआ, वो सब चर्चा करेंगे। तो आज का जो व्यू है वो मैं आपको बताता हूँ। आज का व्यू सुन के आप बोलिएगा अच्छा ऐसा होता है क्या, हाँ यही बात आप बोलिएगा। तो क्या व्यू है आज का, आप सुनिए। व्यू ऐसा है कि आप देखे होंगे कि गार्जियन को पता है कि लड़का बदमाशी कर रहा है ना, फिर भी गार्जियन बोलता है छोड़ो ना, बच्चा है, करने दो थोड़ा बहुत, नहीं करेगा तो मतलब हेडके हो जाएगा, उल्टा मेरी को परेशान करेगा, समझे। गार्जियन क्या बोलेगा, अच्छा खेल रहा, खेलने दो ना, क्या है, थोड़ा बहुत उछल कूद करेगा, गिरे उड़ेगा। ऐसा नहीं है कि गार्जियन को नहीं पता, गार्जियन को सब पता है, लेकिन फिर भी छोड़ देता है। अगर नहीं छोड़ेगा तो फिर बच्चा गार्जियन को दुखी कर देगा। यहाँ मंदेरिया आप लोगों को मैंने बताया ना, 2 दिन पहले ही बताया था मंडे को ही, कि पोजीशन देख के बोल दिया था कि एक्सपायरी साइडवेज कटेगा। अब मंदेरिया ने पोजीशन बना लिया, मार्केट चढ़ा दिया। अगर अब ज़्यादा कर देगा तो फिर फाइट वाला सिस्टम हो जाएगा। अरे भाई साहब, आप बोलते हैं कि हम भी तो लगा के मतलब भोरे में से रखें, भोर मतलब जैसे मार्केट स्टार्ट हुआ 9:15, 9:16 में ऑर्डर लगा के रखे, 9:16, हाँ शायद उसी समय से लगा के रखे, अभी तक मेरा ऑर्डर नहीं कटा है। क्या करिएगा, बाई ये नहीं हुआ है, कोई सेलरे नहीं है, फिर आप लोगों को भी दिए, पता ही है, नाम नहीं बोलेंगे, नहीं तो यूट्यूब का खिलाफ होगा। भावना समझ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, पता है, सबको पता है कि भाई साहब मार्केट में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा मंदिरियों का भी रिस्पेक्ट करना पड़ रहा है। नहीं करिएगा तो फिर वो आपका मतलब सर का बाल नोचना शुरू कर देगा। आखिर वो जाएगा कहाँ, अपने मार्केट का ना है जी, कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई कहीं बाहर का आ रखा है, मतलब बाहर क्या कोई मतलब दूसरे मार्केट से उठ के आ गया, नहीं, शेयर मार्केट का है, तो उसका भी हम लोग को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अपना भाई है समझ के, उतना पैसा लगा के काम कर रहा है, तो उसी को खाली प्रीमियम दिया जा रहा है थोड़ा सा, इसीलिए गिरावट में डिप आता है। तो अपना डिसिप्लिन को फॉलो करिए थोड़ा बहुत, मतलब SIP इस तरह का चलते रहने से सही रहता है। देखिए मैं किसी को कुछ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे माहौल में ठीक है, आप कर सकते हैं अपने बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके। ट्रेंड यहाँ पॉजिटिव है। अच्छा मैंने बोला था FIS का डाटा निकालना, वो भी निकालना पड़ेगा, है ना। आज बोले थे कि अब वही ड्यूरिंग मार्केट में लाना थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, तो इसीलिए देखते हैं। इंडेक्स में क्या हुआ है, इंडेक्स में क्या होगा, इंडेक्स में DIS ने थोड़ा पोजीशन कम कर दिया है, FIS ने थोड़ा खरीदा है, और प्रो जो है वो अपना एज इट इज बना के रखा है, समझे, मतलब ज़्यादा फर्क नहीं है, यही है। पब्लिक भी आज बेचा नहीं है। कोई सोचेगा ना कि पब्लिक बेच दे ना, अरे हम लोग भी पब्लिक है ना, ही बेचेंगे। अब कौन चीज़ बेचेंगे, अब तो हम थाम के रखेंगे, गिराना तो गिरा दो हम लोग। हाँ, हम लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। जिस तरह गोल्ड में 40-42% दे रहा था, अब गिरेगा 4% 5%, हम तो बोल कि गिरेगा, अब ठीक है गिरने दीजिए, कुछ नहीं करना है कोई। हाँ हम तो अपने तरफ से, तो मैं तो SIP अभी नहीं करना, थोड़ा और नीचे आ जाए। हालांकि थोड़ा सा मेरे को ना अभी भी कुछ डाउट सा लग रहा है। देखिए एक्चुअली डाटा पूरा क्लियर कर ही नहीं रहा है, डाटा पूरा क्लियर कर ही नहीं रहा है, तो वो चीज़ है। किसी को मतलब थोड़ा सा है यहाँ, मतलब समझ रहे ना, थोड़ा सा इस तरह का चल रहा है, डाटा पूरा क्लियर नहीं हो रहा है। फिलहाल इंडेक्स का पोजीशन देखिएगा तो वही बस नॉर्मल है ना, कोई विशेष नहीं। कैश में भी नॉर्मल है। एक्चुअली होना क्या चाहिए, आज FIS का बाइंग जाना चाहिए, ये लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो देखना है आज लास्ट तक कि अगर FIS का आया ना तो फिर मंदिरियों को तंग कर देगा। लेकिन साँझ घाट होता है, सब मिले जुले होते हैं, ऐसा नहीं है कि, तो इसको होल्ड में रखिए, है ना, ये मतलब जस्ट मेरा। बाकी कैश में नॉर्मल है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा FIS भेज दिया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। इसको मैं ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट। अब देखिए कभी कल क्या होता है ना, कुछ दिख भी नहीं करता है, कुछ मार्केट बताना ही नहीं चाहता, मार्केट क्लियर डाटा ही नहीं, मतलब इशारा ही नहीं देता है। तो यहाँ तो हमको ये चीज़ तो पता है कि ये मंदिरियों के लिए हम लोग रुके हुए हैं कि इनका एक्सपायरी हो जाने दो, फिर हम फ्राइडे से फ्रेश तेजी करेंगे। तो इस बीच में अगर नीचे आता है, 24,000 नहीं तोड़ने देगा, तो नीचे आता है तो वहाँ पर ही अपना SIP, जिस तरह आज भी नीचे आया तो वहाँ हम लोग SIP वगैरह करके हल्का हल्का आगे बढ़े। ऑटो के लिए एक ही बात बोले हैं कि जब तक टैरिफ का ऐलान नहीं, मतलब इलन मस्क साहब ऑटो पे कुछ रिबेट नहीं करवाते तब तक खरीद लीजिए, बाद में खरीदने का मौका नहीं देगा ऑटो, ठीक है, ये चीज़ मान के चलिए। तो इसीलिए, और जहाँ से खरीदे हैं वहाँ से आप देख रहे हैं ऑटो डिफेंस सब ऊपर में, और आप लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक कर लिया है। लेकिन पोजीशन होना चाहिए, मैं पुनः इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, पोजीशन होना चाहिए। हाथ में हाथ रख के बैठ जाइएगा तो नहीं,
बैंक में भी हम लोग पोजीशन बुक किया, ठीक है, ऊपर से नीचे आ गया, अच्छी बात है, और थोड़ा नीचे आ जाए, ठीक है, ये तो चलते रहेगा सर, अप एंड डाउन तो चलेगा ही चलेगा ना। आपको जहाँ सटीक बनता है वो वहाँ बैठना अच्छा है। ये अपना फ्री टेलीग्राम है टाटा वाले, जरूर इसको विजिट करिए, है ना। और इसमें देखिए तो आज इंफोसिस IT चढ़ा हुआ है, ऑटो भी ठीक ठाक है, HDFC डाउन है, कोटक बैंक डाउन है, एक्सिस बैंक, SBI सब, PSU भी डाउन है। तो ये एक तरह से ठीक है, आज थोड़ा सा फाइनेंस सेक्टर डाउन है, और ये कहीं ना कहीं कुछ चेंजिंग हो रहा है। इंडेक्स अपना पोजीशन चेंज कर रहा है कि किधर बढ़ाना है, अब इस पे फोकस रखना है। देखिए फोकस कहाँ रखना है कि किस इंडेक्स का पोजीशन निफ्टी 50 में बढ़ रहा है। अभी इधर 2 4 5 10 दिन में अभी ये चीज़ नहीं, तो फिर तो एक्सपायरी आ जाएगा मंथली का, तो इसको विशेषकर थोड़ा सा ध्यान देके चलना है। ये क्लियर है कि टॉप 10 स्टॉक में मार्केट कैप के हिसाब से तो लग रहा है कि वहाँ तेज मतलब लोग पसंद कर रहे हैं, बस हो गया। उसके लिए अपना ETF है तो उसको भी ध्यान दीजिए। बाकी पोजीशन तो इसे ये है, कल ना पोजीशन बनाए थे जी, तो ये स्विंग वाला है, ये शॉर्ट स्विंग है, जरूर ज्वाइन करके रखिए। कुछ नहीं देंगे, जब बनेगा तभी ना देंगे, मन मर्जी से कुछ थोड़ी दे देंगे, हैं तो बहुत बढ़िया है। और कोई हम लोग सर स्टॉप लॉस वगैरह तो कुछ कैरी करते नहीं है, फुल टॉस बुलिश व्यू में बैठते हैं। गोल्ड में फर्स्ट क्लास की गिरावट है, 3.5% गोल्ड भी नीचे है ना। तो ये देखिए गोल्ड जो है ये हम लोग का 3.35% नीचे है, तो आप बोलिएगा ज़्यादा क्यों गिर गया, तो यहाँ डॉलर भी थोड़ा मजबूत हो लिया भाई, ठीक है, इसीलिए गिर लिया। सिल्वर भी देखिए, सिल्वर रिकवर करेगा, ये मेरे को पता नहीं अंदर से गुड फीलिंग आ रहा है, सिल्वर रिकवर करेगा। अब सिल्वर थोड़ा सा चलने का मूड बनाया है। ओ वाह 1% का तेजी हुआ, तभी तो हम बोले कि अचानक से क्या है ना कि गोल्ड गिरा हुआ था तो पोर्टफोलियो थोड़ा सा मनुष्य टाइप में हो गया, मतलब थोड़ा डाउन हो गया, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। सिल्वर चढ़ा, हो गया हिसाब किताब। सिल्वर में मेरे को लग रहा है कि कुछ करेगा। बाकी डॉलर इंडेक्स ओके ओके है, हाँ 99 के पास है तो ठीक है। रुपया 85.25 था, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं तो 85.50 रुपया में कमजोरी देखने को मिला, तो इसका भी ध्यान रखिए, है ना। डाउ जोन 500 पॉइंट ऑफ है, 600 पॉइंट अच्छा देखने को मौका मिलेगा, है ना। अच्छा है, ठीक है, हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे। और चाइना मार्केट आज ज़बरदस्त तेज़ी में चल रहा है, मतलब चाइना स्टॉक। बाकी मार्केट तो ठीक है, आज हैंसेंग उनसेंग सुबह में खूब तेज़ी में चल रहा था, हम बोले ओहो करेंगे कुछ, हम तो कुछ ना करना, हम तो भैया लगा रखे अभी तक हुए नहीं किया है, क्या बताएं। और निकाई यहाँ पर 2% का तेज़ी है मोटा मोटी, तो ठीक है। बाकी न्यूज़ बहुत कुछ आ रहा है तो आने दीजिए, ज़्यादा हम लोग को टेंशन लेना नहीं है। फिलहाल हम लोग देख लेते हैं एक बार सारे इंडाइसेस को, जिसको देखने के बाद मन में शांति हो जाएगा। निफ्टी आपको 200 भाई साहब बस ऐसी रहे, निफ्टी ज़्यादा ठीक है, हाँ 400 पार करेगा तब तो 700 का तेजी है, 700 पार कर गया तब तो फिर तो फायर के लिए 400 बाद ही फायर के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन इसके बीच में एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में मंदिरियों को कैसे मना करेंगे। नेक्स्ट एक्सपायरी भले 700 पे करवा लीजिए, चाहे 25,000 पे करवा लीजिए, वो अलग बात है, लेकिन अभी जो है इनका इज्जत करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी नेक्स्ट 50.26 है, देखिए निफ्टी 50 भागा है, मतलब अच्छी बात है, 50 टॉप बाइंग आया है। बैंक में गिरावट है, इसने दबाव बनाया है, फाइनेंस ठीक है। ब्रॉडर में देखते हैं तो यहाँ निफ्टी ठीक है 500 देखिए, ये भी है जो लॉन्ग टर्म में है सही है, आराम से धीरे धीरे चल रहा है। मिड कैप में 1% का तेजी है। इंडिया विक्स बढ़ा हुआ है 4% तो चलेगा, 150.78 है, और स्मॉल कैप ओके ओके में चल रहा है। अब हम नीचे चलते हैं सेक्टर में, ऑटो में गजब की तेजी चली हुई है भाई साहब, बताओ धीरे धीरे करके। फाइनेंस भी ठीक ठाक है, FMCG ओके ओके, IT तो लठ ही गाड़ दिया IT तो लठ गाड़ दिया भाई साहब, है डिसिप्लिन में आएगा ना, बस अपना घर में ले आइएगा, बाहर में मत छोड़िएगा, बहुत गर्मी है, बात समझ गया ना। हाँ डिसिप्लिन में आया तो घर में ले आइएगा, 35 का है, घर में जरूर लाइएगा, बाहर में बहुत लू चल रहा है, मार्केट में प्रॉफिट घूमते रहता है, जो घर में आ जाता है वही आपका है। बढ़िया है, आप लोगों के सामने 2 लेवल बताए थे कि इस लेवल में अपने खरीदारी का मूड बनाया जाएगा, तो देखिए अभी ठीक है ओके ओके। मेटल भी आधा % का तेजी के साथ चल रहा है, फार्मा भी सर 1% नहीं भाई साहब, ये तो बढ़िया मतलब चल रहा है, चलो जी ठीक है अच्छी बात है। PSU में हल्की गिरावट है, तो ये तो अभी ओके ओके, काफ़ी दिन से रियल्टी भी कल 3.5% आज भी भागा हुआ है। ऑयल एंड गैस थोड़ा मुरझाया हुआ है, और क्या है, बाकी तो ऑल ओके है। स्ट्रेटजी इंडेक्स में अल्फा कहाँ गया जी, ओ अल्फा शांत है ना। बाकी जब अल्फा शांत है तो अच्छा, बाकी शांत नहीं है, बाकी शांत नहीं, अल्फा 50 अच्छा, ये लीजिए भाई साहब 1% भागा, IT तो 4% भागा, ये तो 1% भागा हम लोग का, ये है बेल का पेड़ है। तो मोमेंटम भी देखिए ठीक है, अल्फा मोमेंटम IT जिसमें जिसमें था सब में अच्छी तेजी आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, बहुत सुंदर, अति सुंदर बने हुए हैं हम भी, है ना। तो ये सारे इंडाइसेस है,
आप इसको देख सकते हैं स्ट्रेटजी इंडेक्स को। अब इसके नीचे आता है थीमेटिक। कमोडिटी ओके ओके है, कंजम्पशन आधा % है, सीपीएससी सरकारी कंपनी में अप है, एचएएल के लिए कुछ आ रहा था, देख रहे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर में 0.30 है, ओके ओके, बाकी ठीक है। डिफेंस कहाँ गया? डिजिटल भी ट्रीडेंट वाला ईटीएफ भी अपना गिरा था, है ना, सब अब रिकवर। ये डिफेंस आधा %, तो डिफेंस तो नीचे से अच्छा रिकवर हुआ है, तो इसको हम लोग लॉन्ग टर्म लेके जाएंगे साहब इस जगह से भी। तो बाकी ईवी में अच्छा तेजी है, तो इसका हम लोग तो इसके लिए हफ्ता दिन पहले से ही पोजीशन बना लिए हैं कि जब तक कुछ खबर नहीं आता तब तक तेजी बनाएंगे, जिस दिन खबर आ जाएगा ना उसका अगला दिन प्रॉफिट बुक कर लेंगे समझे? जिस तरह एचडीएफसी और आईसीआईसी का जैसे रिजल्ट आ गया, करो प्रॉफिट बुकिंग, वही बात है। 1-2% हम लोग सोचते नहीं है। तो कुल मिला के ठीक है सर, मार्केट अच्छा है, वो एक्सपायरी है तो मंदिरियों को कुछ कमा लेने दीजिए, हम लोग शांत रहते हैं तो ज़्यादा बेटर है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।